हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन को आपसे लव है या तो ये एक लस्टी काइंड रिलेशनशिप है, मतलब कि कोई लस्ट वाला सीन है या तो लव है। ठीक है, देखते हैं इधर इस कनेक्शन में आपके पर्सन को आपसे सिर्फ अट्रैक्शन है या लव है। ठीक है, या लस्ट है। लेट्स सी, चेक करते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों ड्रेन होते हैं, आपके पर्सन इतना आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन को आपसे लव है या जस्ट अट्रैक्शन या लस्ट बेस्ड चीज़ है। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, अपने पर्सन को मेडिटेट करें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके आपके साथ एक जेन्युइनली लव में है या तो सिर्फ अट्रैक्शन में। सिक्स ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को आपकी काइंडनेस बहुत पसंद है। ठीक है, आप जो एक आपके अंदर एक काइंड नेचर है ना, वो ये पर्सन बेहद पसंद करता है। इसकी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी टाइम तक इसका माइंड में आप चलते हैं। इसके दिन का आधे से ज़्यादा हिस्सा आप ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कि इसके माइंड में आप 24/7 सवार रहते हैं। ये आपके ऊपर स्टक है। आपका जो एक नेचर है ना, डाउन टू अर्थ और एक काइंड कनेक्ट होने वाला नेचर, ठीक है, वो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, लेकिन ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ इक्वली बैलेंस नहीं करा। इसके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ साथ किसी और को भी डील करा है। जब ये कनेक्शन आप लोग का स्टार्ट हुआ था ना, ये आपको सोचता बहुत है, 24/7 सोचता है। आप इसके माइंड में, आप इसके थॉट प्रोसेस में चलते रहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपसे हीलिंग मिलती है। ठीक है, आपने जिस पर्सन को इमोशंस दिए ना, अपना लव और केयर दिया है स्टार्टिंग में, तो इस पर्सन को आपसे जैसे आपके नेचर की तरफ बेहद अट्रैक्ट था। आपका एक जेनरोसिटी, आपका एक इक्वल गिव एंड टेक, आपका एक लॉयल होना, जस्टिस करना, आपका एक काइंड नेचर, डाउन टू अर्थ नेचर। ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने यहाँ पर आप के साथ साथ किसी और को डील भी किया है। ठीक है, जिस चीज़ का इसके ऊपर बर्डन है, ये आपके लिए लॉयल और एक प्योर तरीके से नहीं चल रहा था पास्ट में। ठीक है, मतलब कि ये प्योर जेन्युइन हार्ट से आपके लिए लव फील नहीं कर रहा था। इसका अट्रैक्शन था आपकी तरफ, आपके नेचर की तरफ। जिस तरीके का आपका नेचर है ना, जिस तरीके से आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते हैं, किसी और के साथ कनेक्ट होते हैं, जो आपके अंदर एक लॉयलिटी है, एक ऑनेस्टी है, एक सामने वाले को जो आप वैल्यू देते हैं, चाहे उसके पास कुछ है या नहीं है। ठीक है, चाहे वो इतना वर्दी है या नहीं, लेकिन फिर भी आप जो उसको वर्थ देते हैं, इसको आपका नेचर बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसको ऐसा लगता है कि आप एक प्योर जेन्युइन पर्सन है। ठीक है, एक रेयर पर्सन है जो बहुत मुश्किल से लाइफ में मिलता है। इस पर्सन को लव नहीं था। ठीक है, ये बात क्लियर करती हूँ, क्योंकि इसने आपके साथ साथ अगर लव होता तो इसने किसी और को भी डील किया है। ठीक है, लव नहीं था, आपके लिए काइंडनेस थी। आपके लिए एक इसके दिल बहुत ज़्यादा आपके लिए सॉफ्ट हार्टेड रहा है स्टार्टिंग में। ठीक है, जिस चीज़ का बर्डन इसने इस चीज़ को सोचता है, इसने कुछ आपके साथ रॉन्ग कर दिया इस कनेक्शन में, इसके साथ कुछ गलत हो चुका है, इसको गिल्ट है अपनी अपने अपने बिहेवियर पे, अपने किए हुए पे, उसका इसके ऊपर बर्डन है। ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचता है। ठीक है, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस रखते हैं, इन डेप्थ आपके इमोशंस इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। आपका लव, आपका इमोशंस, आपके आपके एक इमोशनल जो आपकी जेनरोसिटी है ना, आपने इस पर्सन को अनकंडीशनली लव दिया है। एक ट्रू पर्सन क्या होता है, ट्रू लव आज भी एग्जिस्ट करते हैं, या ट्रू पर्सन, एक ट्रू जेन्युइन लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं। उस चीज़ का ट्रस्ट आपने दिलाया इस पर्सन को। ठीक है, इसने कुछ आपके साथ किया है जो इसके लिए बर्डन है। ठीक है, इसने आपके साथ साथ किसी और चीज़ को डील करा है, किसी और पर्सन को डील करा है, या इसने आपके साथ कुछ नेगेटिव किया है जिसका बर्डन ये लेकर चलता है, जिस चीज़ को सोचता है इसने कुछ गलत कर दिया है जो कि इसको नहीं करना चाहिए था, या उसको राइट करना चाहिए। अगर आपके साथ फ्यूचर में चलना है तो आप लॉयलिटी से, ऑनेस्टी से चलना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे गिल्ट है, मतलब कि गिल्ट में है ये पर्सन, इसने जो आपके साथ किया है।
लव है या लस्ट है इस पर्सन को, ठीक है। कंफ्यूज रहता है किस तरीके के एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप 24/7 इसके माइंड में चलते हैं, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, ठीक है। ये पर्सन आपको एक पोटेंशियल पर्सन की तरह देखता है, बहुत ज़्यादा विजडम, हाई रिगार्ड्स देता है ये पर्सन, ठीक है। आप एक एम्प्रेस की तरह है, मतलब एक एम्प्रेस, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और बहुत ज़्यादा मदरली, केयरली, नर्चर करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा जैसे विजडम, हाई रिगार्ड्स देता है, हायर विजडम है आपके पास, ठीक है। मतलब कि आप एक कंप्लीट एक ऐसे पर्सन है जो किसी को भी सीधी राह पे ले जा सकते हैं, किसी भी डार्कनेस से निकाल के, किसी भी डार्क साइड से निकाल कर आप एक जैसे एक सहरा में भी पानी को डाल सकते हैं। मतलब कि आपके अंदर इतनी पावर है कि ये पर्सन बेहद ड्राई रहा है आपके लिए, फिर भी आपने इसको इतने इमोशंस दिए हैं, खुद को खाली कर दिया आपने, इतनी केयर करी है, इसको इतना नर्चर किया है, तो ये हैरान है, मतलब कि इसने उसमें से आपको 1% भी नहीं दिया। ये आपकी जेनरोसिटी, आपकी काइंडनेस का दीवाना है, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव है, अभी भी आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है, एक आपको परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं, इसको ऐसा लगता है आप किसी की भी लाइफ में जाएंगे, एक परफेक्ट पर्सनैलिटी है आप, ठीक है, एक परफेक्ट पर्सन है आप। हाई रिगार्ड्स देता है, बहुत ज़्यादा एक वर्दी पर्सन है आप इसकी ज़िंदगी के, बहुत ज़्यादा जैसे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसकी लाइफ की, क्योंकि इस आप जब इसकी लाइफ में आए थे तब इसने आपको जानना शुरू करा था, ये हुआ तो एक अट्रैक्शन से स्टार्ट था, ठीक है, कनेक्शन। मतलब कि उसको आपकी ब्यूटी अट्रैक्ट की थी, लेकिन आपके इनर ब्यूटी को इसने बाद में देखा, इनर ब्यूटी को एक्सपीरियंस इसने बाद में करा, आपके अनकंडीशनल लव को इसने एक्सपीरियंस बाद में करा, ठीक है। मेरे व्यूवर मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को इनसे लव है या लस्ट वाला सीन है। इस पर्सन को लव है या तो यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन है। भाई ये अब आपसे लव करता है, ठीक है, कुछ आप लोगों के बीच पास्ट नेगेटिव रहा चुका है, लेकिन जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहता है, ये बहुत ज़्यादा एक गिल्ट में है। आप इसको कोल्ड और डिटैच देखते होंगे, ये इन सब चीज़ों के पीछे जैसे पास्ट के गिल्ट हैं, जो उसने पास्ट के साथ आप पास्ट में जो बिहेवियर करा, जो आपके साथ आपके होते हुए इसने किसी और को डील करा, किसी और को प्रायोरिटी दी, इसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ज़रूरी थी आपके अलावा, ठीक है। लेकिन ये कोल्ड है, डिटैच है, ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, बात नहीं कर रहा, लेकिन इसको गिल्ट है, इसको इस चीज़ का एहसास है, नहीं बोलेगा, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ठीक है, ईगो बहुत है, अपने ईगो को साइड करना मुश्किल है। ये ईगोइस्टिक, कोल्ड, डिटैच, एक जैसे सड़ियल सा इंसान है, जैसे आपको ऐसा लगता है जिसके लिए एक पत्थर है, जिसके जिसके लिए कुछ भी कर दो, इस पत्थर जैसे इसके दिल में पत्थर है, मतलब किसके दिल पे कोई असर नहीं पड़ता, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत एक कोल्ड डिटैच पर्सन, कोल्ड हार्टेड, जैसे कोल्ड हार्टेड, मतलब कि आपने इस पर्सन के अंदर एक लव और प्यार जगाने की बहुत कोशिश करी अपनी तरफ से। ये पर्सन आपके एहसानात को और आपकी एनर्जीज को, आपकी लॉयल्टी, आपके ऑनेस्टी को जानता है, ये आपको हाई रिगार्ड्स देता है, ये आपको बहुत ज़्यादा जेन्युइन, विजडम और बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग पर्सन समझता है, ठीक है। आपके अंदर बेहद प्यार है, आप अनकंडीशनली लव, अगर आप किसी को कुछ भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप एक जेनरोसिटी और एक लॉयल्टी ही प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। इस पर्सन को इस बात का पता है, ठीक है। ये तो इसकी रही। अब देखते हैं ये आपके लिए फील क्या करता है, लव या लस्ट। सबसे पहले तो इसने कुछ हाइड किया है, ठीक है, उसके लिए अननोन फेयर है, इसको नहीं पता कि अगर ये चीज़ आपके सामने आती है तो यहाँ पर कितना बड़ा एक टावर मूवमेंट शो हो सकता है। मतलब कि जो भी इसने आपसे हाइड किया हुआ है वो एक डेंजरस चीज़ है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। अगर ये फ्यूचर में इस कनेक्शन को ठीक करने का सोचता है तो यहाँ पर ये जानता है बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर चुका है, और जो मैस क्रिएट है वो अभी शायद क्लैरिटी के, अभी भी चीज़ें आपसे हिडन है, अभी भी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, वो चीज़ें अगर सामने आएंगी तो यहाँ पर क्या होगा ये नहीं जानता, ठीक है। जो ये पास्ट में कर चुका है, जिसकी वजह से आप ये बर्डनसम है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप एक वन साइडेड कनेक्शन में रहे इतना लॉन्ग टर्म तक, जिसकी वजह से ये कनेक्शन बेहद स्टक रहा, ठीक है, वो चीज़ एंड हो चुकी है। मतलब कि एक एक सर्किल, एक एक जैसे एक चीज़ को ये एक्सपीरियंस कर बाहर निकल चुका है, इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहा है, कोई कार्मा रहा है, ठीक है। इसने भी किसी के साथ कार्मा बैलेंस करा है, जैसे आपने इसके साथ कार्मा बैलेंस करा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए कार्मिक ये रहा है, इसके लिए कोई और कार्मिक रहा है, जिधर बहुत कुछ था, जिसके हवाले से बहुत कुछ आपसे हाइड करा हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसको ऐसा लगता है, इसकी फीलिंग्स ऐसी हैं जैसे ये आप एक ट्रुथफुल पर्सन है, आप बहुत एक जस्टिस लवर है, जस्टिस करते हैं, आप लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके सामने आती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ये नहीं जानता, ठीक है। अननोन फेयर है, चीज़ें हाइड हैं, टावर मूवमेंट, बार बार इधर की जो बार बार आपके कनेक्शन में फाउंडेशन सही नहीं हो सकी, आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी नहीं आ सकी, उसके पीछे एक टावर है, इसके पीछे एक हिडन ट्रुथ है, ठीक है।
तो इसको ये बात पता है, अगर ये आपके साथ अगर ये जेन्युइन होकर भी आता है तो इसने पास्ट में इतना मैस क्रिएट कर दिया है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये ट्रस्ट नहीं करेंगे आप, बिल्कुल। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, आप इसके 24/7 बहुत ज़्यादा कोल्ड है, उतना ही ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये जो भी इसकी चीज़ें थी वो क्लियर हो चुकी है, वहाँ से एक चीज़ एंड हो चुकी है, मतलब कि इसके जिसके साथ भी एक कार्मिक कार्मिक अकाउंट्स थे वो क्लोज हो चुके हैं, आपका इस पर्सन के साथ क्लोज हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर एक कर्मा बैलेंस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फेस खत्म हो गया आपके कनेक्शन का, जो बहुत ज़्यादा डार्क था, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए बर्डनसम था, जो आपके लिए वन साइडेड था, जो आपको आप सिर्फ ऐसा था कि आप ही इस कनेक्शन में हैं और ये पर्सन आपकी एक कोल्ड हार्टेड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिस आप ऐसे पत्थर से प्यार मांग रहे हैं जो आपको प्यार ही नहीं करना चाहता, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा हर्मिट पोजीशन में है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है, अपनी ज़िंदगी अपनी दिन का आधे से ज़्यादा हिस्सा ये आपके बारे में सोच सोच कर निकालता है, और जबकि सोचना नहीं चाहता, इसको ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है आपके लिए, आप 24/7 दिमाग में रहते हैं और ये कुछ कर नहीं पाता, ठीक है। ये चाहता है इन सोचों से ये बाहर निकले, ठीक है, मतलब कि इन सोचों से ये बाहर निकले, ये डिवाइन नहीं चाहते कि इन सोचों से ये निकले, इसको यहाँ पर कुछ जस्टिस करना है, डिवाइन चाहते हैं कोई डिसीजन मेकिंग करे आपके लिए, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, वन मोर कार्ड, बिल्कुल ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, फैमिली, कमिटमेंट, मैरिज की तरफ जाना चाह रहा है, मैरिज की तरफ मूव करना चाह रहा है, और ये जब मैरिज का सोचता है तो आप इसके माइंड में आते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे स्टार्टिंग में ये अट्रैक्शन और लस्ट से स्टार्ट हुआ हो सकता है कनेक्शन, कि इसको बेहद अट्रैक्शन था, बेहद पैशनेटिव एनर्जी में था, आपको लेकर बेहद अट्रैक्ट कर रहा था, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता था, एक अट्रैक्शन बेस पे आप दोनों एक साथ आए थे, ठीक है। लेकिन जो एक कार्मा आप लोग के बीच चला, मतलब कि इसने आपको देखा कि आप एक बाय द बुक एक जेन्युइन पर्सन है, आपके साथ इस तरीके से ये नहीं चल सकता, ठीक है, इस तरीके से इसका पैटर्न आपके साथ नहीं चल सकेगा, तो यहाँ पर कोई और इन्वॉल्व हुआ, जिस तरीके की एनर्जी में था उसी तरीके का पर्सन इसकी लाइफ में इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। जहाँ पे इसका एक कार्मिक पैटर्न चला, जहाँ पे इसका एक फेस चला, ठीक है, और आपको इससे बेहद एक नेगेटिविटी मिलना स्टार्ट हुई, बहुत ज़्यादा डार्कनेस, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी मिलना स्टार्ट हुई, ठीक है। मतलब कि पास्ट बैड रह चुका है, ठीक है, उस चीज़ का गिल्ट भी है, उस चीज़ का एहसास भी है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, आप कुछ और डिज़र्व करते थे, ठीक है, आप इस चीज़ के लिए नहीं बने थे, आप जो कुछ आपको दिया गया इस कनेक्शन में आप वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते थे। अब ये अपनी लाइफ में कुछ सीरियस मूड पे सोचना चाह रहा है, मिस करता है, याद करता है, आपको सोचता है तो उसको लगता है कि आप इसकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए थे, इसने उस चीज़ को समझा नहीं, ठीक है। बिल्कुल न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा है आपको लेकर, हर्मिट को मैंने क्लैरिफाई करा है, ये हर्मिट को लेकर आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, बिल्कुल एक रिस्क टेकिंग लीप ऑफ फेथ कर लेने के बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है कि कुछ आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अब ये आपके लिए एक इमोशनल जेन्युइन इमोशनल एक लव के साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है, लव फील कर रहा है ये आपके लिए, लव और कनेक्टेड फील कर रहा है, ठीक है। ये इमोशनली डिटैचमेंट पे है, ठीक है, इमोशनली डिटैच है, इसकी लाइफ में ये पास में भी रहा, जो इसकी इमोशनल डिटैचमेंट एक इमोशनली कोल्ड इसलिए था क्योंकि इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था, ठीक है, इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था, बिल्कुल कोई और ज़रूर था इसकी ज़िंदगी में, इसकी वजह से ये इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाह रहा था, इमोशनली एक डिटैचमेंट पे था, इसकी ज़िंदगी में कोई और ज़रूर आया है, ठीक है, जो टॉक्सिक रहा है कनेक्शन, बिल्कुल आई एम 100% श्योर यहाँ पे किसी टॉक्सिक पर्सन से इसने डील ज़रूर करा है। लेकिन अब ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने कैरियर पे वर्क कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाहता है मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, ठीक है, इसको कमिटमेंट और मैरिज की तरफ मूव करना है, ठीक है। ईगो बहुत है, अकेला बहुत है, स्लीपलेस नाइट है, इमोशनल लॉस है, बेहद अकेला रह चुका है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है लेकिन कंफ्यूज, इसको नहीं पता किस तरीके से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, सक्सेस आपको लवर की तरह देख रहा है, राइट काउंटर पार्ट एक राइट पर्सन की तरह देख रहा है। मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं क्योंकि आपको अपनी मर्जी से छोड़कर गया था, कहीं और मूव किया था इसने, थर्ड पार्टी खुद क्रिएट करी थी, ठीक है, एक मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, एक वो वाली एनर्जी में मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। लेट्स सी वन मोर कार्ड, अब सिंगल है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, आपके लिए इमोशंस जेन्युइन लव रख रहा है, कुछ
एंड हुआ इसकी ज़िंदगी से, जब ये आपकी लाइफ में गया था इमोशनली, एक जो डिस्टेंस आया था, इसकी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा था, ठीक है। ये जानता है आपने बहुत ज़्यादा वेट करी है, इस पर्सन का बेहद इंतज़ार करा है। वन मोर कार्ड, ओके। हीलिंग, ये इस कनेक्शन में हीलिंग करना चाह रहा है, लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है, इस कनेक्शन की हीलिंग चाह रहा है, क्योंकि अब ये आपके लिए एक जेन्युइन लव फील करता है। जहाँ भी ये गया था वहाँ पे कार्मिक पर्सन था, कार्मिक अटैचमेंट्स थी, फ्रेंड्स विद बेनिफिट था, लस्ट, एक लस्टी काइंड रिलेशनशिप रहा, बहुत नेगेटिव रहा, नेगेटिविटी रही, एक टोटल इन लोगों ने एक दूसरे को जैसे एक डैमेज, एक डैमेजिंग रिलेशनशिप था, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी उस कनेक्शन में। ये कनेक्शन क्या इस पर्सन की लाइफ से एंड हो गया है? ये क्या कार्मिक कनेक्शन इस पर्सन की लाइफ से एंड हो गया है? मेरे ख्याल में तो कम्प्लीटली एंड हो गया है। 7 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये उस कनेक्शन से निकल चुका है, ये अपनी लाइफ में वर्क करना चाहता है, एक एक टॉक्सिक कनेक्शन में नहीं, एक एक मतलब के एक ऐसे कनेक्शन में ये अपनी चॉइसेस को दोबारा रीचेक कर रहा है, ठीक है। इसको समझ में आ रहा है इसने डिसीजन मेकिंग में कुछ गलती कर दी, ठीक है। पेज ऑफ फेंस की एनर्जी है, कुछ रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। अब ये अपने अपना एफर्ट, अपना मेहनत उस कनेक्शन में लगाना चाह रहा है जो इसके लिए राइट पर्सन है, मतलब कि एक लवर के रिलेशनशिप में, ना कि डबल काइंड रिलेशनशिप में अपना अपने आप को अब इन्वेस्ट करना चाह रहा है, जो इसके लिए इमोशंस रखता हो, जो इसके साथ कनेक्टेड हो। बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है ये, अपने दोबारा अब जिसने जो डिसीजन मेकिंग करी थी उनको रीचेक कर रहा है। बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी खत्म हो चुका है, उन सब चीज़ों से निकल चुका है। उन चीज़ों से निकलने के बाद बेहद एक डेप्थ वाली एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा साइलेंट है, उन सब चीज़ों पे बात नहीं करता ये किसी से, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक डेप्थ वाली एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है, हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। इसको अब बताया जा रहा है तुम्हें किस तरीके के कनेक्शन में वर्क करना था, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इसको ये बात समझ में आई है, जिस जैसी चीज़ों को चूज़ करो वो वैसा ही रिजल्ट देती हैं, ठीक है। हाइप्रिस्टिस की एनर्जी में बहुत ज़्यादा साइलेंट है, अभी भी इसने अपने जैसे अभी भी आपसे चीज़ें अपनी पास्ट की हाइड करी हुई हैं। ये अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है, स्टेबल कमिटमेंट की तरफ मूव करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, खुद को चेंज कर रहा है, ठीक है। खुद को बदल रहा है ये। बिल्कुल, अगर ये न्यू बिगनिंग करने के लिए अपने आप को अलाउ नहीं करता था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, तो अपने आप को एक सेकंड चांस अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल जो नेगेटिविटी है ना, वो देखें, जिसको जो चीज़ें इसको ज़िंदगी में रोकती थी, ये मेंटली ब्लॉकेजेस, मेंटली स्टकनेस, ये कन्फ्यूजन कि आप सही हैं या नहीं हैं, उन सब चीज़ों पे जैसे अवेकनिंग हो रही है इसकी, ख़त्म कर रहा है उन नेगेटिविटी को। ये जानता है जब तक ये पास्ट की नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेगा, एक एक ये एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा, एक ब्राइटनेस अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। आपके लिए होपफुल है, इस कनेक्शन में अब लव फील करता है, ठीक है। होपफुल है, लव फील करता है, इस कनेक्शन को अब बनाना चाहता है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से और क्लैरिफाई करेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जी इस वक्त फील कर रहा है, क्या इस कनेक्शन में अब ये इन्वेस्ट करना चाहता है। आपके पर्सन आपके पर्सन आपसे लव करते हैं, या तो लस्ट या अट्रैक्शन काइंड एनर्जी में रहते हैं। इस पर्सन को आपसे लव है या सिर्फ लस्ट? बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, क्योंकि चीज़ें डिस्टर्ब हैं आपके साथ, ठीक है। एक एंजाइटी, नेगेटिविटी है, इसको जैसे होपलेस हो रहा है, अपने आप को हील करना चाह रहा है वापस अब, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब आप इस कनेक्शन में एक्शन नहीं ले रहे, इस पर्सन की तरफ बार बार इसको अब बैगिंग नहीं करते, इस कनेक्शन की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल ये अब आपके लिए लव फील करता है, बहुत ज़्यादा एक हार्ट की कनेक्शन है, ठीक है। अटैचमेंट वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रख रहा है ये आपसे, ठीक है। इसके दिल में लव है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहा है, एक फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलिंग हो रही है, मैंने आपको पहले ही इस बात को क्लैरिफाई करा। पास्ट में ये था आपके साथ किसी ये एक मतलब कि ये आपके साथ नेगेटिव माइंड सेट रखकर आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं सोच रहा। हीलर ऑफ द एजेस, एक हीलिंग की एनर्जी, आप इसके लिए एक हीलर हैं, ठीक है। ये अपने आप को हील करना चाह रहा है। यहाँ पे वॉकिंग अवे, आप इस कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आपके लिए लव फील कर रहा है तब आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं। आप यहाँ पर अपने लिए फाइट कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है।
फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल, आप यहाँ पर अपने लिए फाइट कर रहे हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेट, आप बहुत एक रेस्टिंग एनर्जी पे हैं, अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है फोर्थ चक्रा आर्कएंजल, यहाँ पे मतलब कि आपके चक्रास की हीलिंग चल रही है, ये पर्सन भी अपनी हीलिंग करना चाह रहा है, लेकिन ये आपके लिए लव एनर्जी में है, ये आपके लिए लव फील कर रहा है, ठीक है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एक मनी माइंडेड हुए हुए हैं, ठीक है, आपका फोकस अपने मनी पे है, अपने सेल्फ पे है, और आप एक अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। आप अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की किसी स्टॉर्म और किसी नेगेटिविटी से निकलकर एक न्यू जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। एनवी, आप पास्ट की चीज़ों से निकल के अपनी ज़िंदगी में न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, आप अपनी न्यू जर्नी में कोई ऐसा कनेक्शन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग दे सके, ठीक है, जो आपकी लाइफ में एक आपका सोलमेट काइंड कनेक्शन, यिंग और यांग वाला रिलेशनशिप दे सके। आप अपने आप को, आपका इनर सोल बैलेंस हो रहा है, सबसे पहले आपका इनर सोल बैलेंस हो रहा है। आप जो बैलेंस किसी और से मांगना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, वो बैलेंस आप खुद अचीव कर रहे हैं, ठीक है। आपने जब जर्नी एक न्यू स्टार्ट करी, जो आपने जर्नी तय करी, उसके अंदर अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपने आपने यिंग यांग साइड को बैलेंस करा, और आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक आप एक अच्छा लव अपनी लाइफ में मतलब कि अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, पर्सन एंजाइटी में है, अब फील कर रहा है लव, और आपके लिए लॉयल और ऑनेस्ट और जेन्युइन पर्सन बनकर आना चाहता है, अटैचमेंट फील कर रहा है, फैमिली बनाना चाहता है, मैरिज और कमिटमेंट की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि अब इसको लग रहा है कि इसने जहाँ भी जिसको भी चूज़ किया था, जो भी चीज़ इसने आपसे हाइड करी है, वो इसके लिए नेगेटिव थी, ठीक है, वो इसके लिए ट्रॉमेटिक थी। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मेरे आपको चैनल के अबाउट में कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।